कि हाँ, इस मालीखेड़ा के अंदर ब्रजकोट माता जी के यहाँ पर इतने हिंदू एकत्रित हुए, और जब जरूरत पड़ेगी तो जो अंदर घर के अंदर बैठे हुए हैं उनको भी लेकर के हम आएंगे, और जब दंड की जरूरत पड़ेगी, जब तलवार की जरूरत पड़ेगी, तो सब चीजों को हम चलाने के लिए तैयार रहेंगे। तो सभी से निवेदन है, सामने बैठिए। भारत माता की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, कभी भगवान के रूप में, तो कभी संतों के रूप में, तो कभी किसी संगठन के रूप में अवतार लेता हूँ। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष उसी अवतार के रूप में बना रहा है, हिंदुओं को जोड़ने के लिए। भगवान राम ने अपना राजमहल त्याग करके वन में जाकर के सबको एक बनाया। हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। महाराणा प्रताप ने अपना राजमहल छोड़ करके मुगलों से लड़ने के लिए भीलों को अपना साथी बनाया, और वह भील, हम भीलवाड़ा में रहने वाले वो भील थे। और आज हमारी भी जरूरत इस देश को है, कि हमारे इस धर्म को है, तो हमें भी एक होना चाहिए। हम जातियों में बट रहे हैं, हमारे किसी वेद पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ऊंच नीच कोई जाति होती है। ये केवल हमें भड़काया जाता है, हमारी शिक्षा नीति प्रणाली को बदल करके हमारे में भाव पैदा किए जाते हैं कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो। अरे हमारे तो साफ लिखा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो हरि को भजने वाला है वो सब हम हैं, और हम केवल हिंदू हैं, हिंदू हैं। मुझे बहुत शर्म आती है जब किसी हिंदू संगठन का आह्वान होता है कि आपको एकत्रित होना है, तो वहां भी इकट्ठे नहीं होते हैं। लेकिन जब किसी समाज का कार्य होता है तो आप अपने प्रतिष्ठान बंद करके उस सामाजिक कार्य में पहुंचते हो। क्यों? अरे कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। धर्म नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? ये जातियां तब तक सुरक्षित है जब तक ये हिंदू धर्म है। हमारे बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो? आज रील बनाना सिखा रहे हो। क्यों? अरे उन्हें तलवार चलाना सिखाओ। हमारे यहीं पे माणिक्यनगर पार्क के अंदर ही शाखा लगती है कि जब जरूरत पड़े तो अपने पिता के साथ में, अपनी माँ के साथ में वह कंधा से कंधा मिला करके उन मुगल आक्रांताओं से लड़ने के लिए तैयार रहे। लेकिन हम तो रील बनाने में रह रहे हैं, और माँ भी उनको यही प्रोत्साहन कर रही है। अगर जीजा माँ शिवाजी को नहीं बताती, जैसे रेखा भाभी ने कहा लोरियों में नहीं सुनाती, तो क्या शिवाजी हिंदू साम्राज्य स्थापित कर पाते? नहीं कर पाते। बताइए, जवाब दीजिए, क्या कर पाते? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ की, क्योंकि माँ जननी होती है। बच्चा है तो बच्चे को राक्षस के घर में भी प्रहलाद जन्म लेकर के पैदा कर सकती है, और वह चाहे तो कुछ भी कर सकती। इतनी माँ में शक्ति होती है। इसलिए माँओं से निवेदन है कि जब भी आप गर्भवती हो तो उस समय अपने मोबाइल को थोड़ा कम यूज में लिया करो, क्योंकि जिस प्रकार से अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर ही उस चक्रव्यूह में जाना सीख लिया था, लेकिन बाहर निकलना नहीं सीख पाया। तो जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी धर्म की बातें उसे सिखाओ, तो वह तब से सुनना स्टार्ट करता है। जब बाहर आता है तब उसके सामने आप खुद करो अपने माता पिता की सेवा, ठाकुर जी की सेवा। ऐसे हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में जाकर के वहां बैठ करके उस कर्म को करो, तो आपके बच्चे स्वतः ही आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे। आज हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन हम बिना पुलिस प्रोटेक्शन के अपनी कोई यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हो क्या? जवाब दीजिए, आप निकाल सकते हो क्या बिना पुलिस प्रोटेक्शन जो है आपकी यात्रा? नहीं निकाल सकते हो।
अगर हमें पुलिस पर जिस दिन पुलिस प्रोटेक्शन हट जाएगा, जिस दिन सरकार दूसरों की बन जाएगी, उस दिन क्या आप अपने आज जिस प्रकार से सम्मेलन कर पा रहे हो कर पाओगे? तो इसलिए अभी से मेरा एक ही निवेदन, इन जातियों पातियों में बंटना बंद करो और समाज के कार्य करो। जब समाज का जब आह्वान हो तब समाज में जाओ, लेकिन जब हिंदू संगठन किसी चीज का आह्वान करता है तो वहां सब एकत्रित होकर के जाइए और अपनी एकता का परिचय दीजिए। आज एक संगत एक पंगत भी रखी है, इसीलिए रखी है ताकि ऊंच नीच का भेदभाव मिटे और हम सब एक पंगत में बैठ करके भोजन करें। थोड़ी देर बाद मान्यो के नोरे में भोजन प्रसाद प्रारंभ होगा, उसके अंदर सभी को पधारना है। जय श्री राम, शिव राम।